अगली कड़ी में मोहम्मद जाकिर साहब पूर्व पार्टी के ये वरिष्ठ नेता हैं, तो हमारे पार्टी में हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और सरायरंजन के ही वरिष्ठ नेता रमाकांत जी, इनका भी हार्दिक स्वागत है जनता दल परिवार में। ये भी पूर्व मुखिया है और ये पूर्व मुखिया है माननीय हमारे नेता विजय चौधरी जी। जब इनका परिचय करा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से ही आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये वरिष्ठ और सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी का हार्दिक अभिनंदन। गांधी जी अध्यक्ष जी यही सभी साथियों से आग्रह कि एक कड़ी में खड़े हो जाएं। हाथ उठा के सर, नया ज्वाइन करने वाला ऊपर पंखा चल रहा है। नहीं पंखा नहीं चल रहा सर, उतना नहीं जाएगा, देखिएगा सर, नहीं जाएगा सर। हाथ पकड़ दो सर, सर इधर पंखा और उधर की तक इनको पीछे हो गए, आगे पीछे वो सर सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जनता दल परिवार में किया जा रहा है। और आगे मैं आग्रह करूंगा, आज इस प्रेस वार्ता में आप सबों का सबसे पहले तो पार्टी के पूर्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय वित्त मंत्री श्री विजय का इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय हमारे विधान परिषद के मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और मुख्यालय प्रभारी चंदन जी और आप उपस्थित थे, जो आज जानते हैं कि आज जो मनीष कुमार यादव जो विद्यापति के प्रमुख है और बीजेपी के छोड़कर आज है पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और मनीष जी हैं, उसके बाद मृत्युंजय जी उप प्रमुख हैं, और जाकिर हुसैन जी और रमाकांत राय जी मुखिया हैं। ये चारों साथी जो भाजपा को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, मैं सबसे पहले इन चारों साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथी सही वक्त पर इन्होंने सही निर्णय लिया है। आज देश की हालात क्या है, देश की किस ओर जा रहा है, मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वह किस ओर देश को धकेल रहा है, सब जानते हैं। और इन साथी ने भाजपा को छोड़कर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी, हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए और माननीय विजय चौधरी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। इसके लिए मैं इन चारों साथी जो भाजपा छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता ग्रहण किया है, फिर से मैं इनको तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है इन चारों साथी को आने से संगठन में और धारदार और मजबूत बनेगी, उनके क्षेत्र में और भी बेहतर होगी। और जो पार्टी इन्होंने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं इनको खासकर धन्यवाद देता हूं कि आज देश के हालात है जो आपातकाल की बदतर स्थिति देश में लाया गया है मौजूदा केंद्र सरकार के द्वारा, जो आज लोकतंत्र जो लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है भाजपा वाले द्वारा, जो संविधान है हमारा उसको नष्ट किया जा रहा है। और जो आज कोई भी भाजपा के खिलाफ यदि सच भी कोई बात रखता है तो उसके घर तक के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात है, सभी संवैधानिक संस्थाओं का भी दुरुपयोग किया जा रहा है और जो गौरवशाली इतिहास है हमारे देश का उसको बदला जा रहा है। देश को हालात को देखते हुए जो हमारे नेता स्वाभिमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया, संकल्प लिया है भाजपा मुक्त देश बनाने का, उस संकल्प का साक्षी बनने के लिए
इन सारी साथी ने आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके लिए इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे हम समझते हैं कि हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबों को संबोधित करेंगे विशेष रूप से। साथियों को नमस्कार के साथ, आपने देखा कि आज 3-4 लोग हम लोगों के दल में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनका स्वागत किया है और खुशी व्यक्त की है। और मुझे कुछ ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि ये सभी लोग मेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं और जैसा कि इनके परिचय में बताया गया कि मनीष कुमार जी, जिनके नेतृत्व में सब लोग शामिल हुए हैं, वो विद्यापति नगर प्रखंड जो समस्तीपुर जिले में है, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ के प्रमुख, प्रखंड प्रमुख हैं। स्वाभाविक रूप से प्रखंड के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दूसरे मृत्युंजय कुमार जी ये उप प्रमुख हैं, ये भी शामिल हो रहे हैं। और फिर बाकी दोनों जाकिर जी और रमाकांत जी, ये लोग भी जो दल से बाहर थे, ये लोग भी उन लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। और मनीष जी तो विशेष रूप से भाजपा से बड़ी गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे भाजपा की जो नीतियां देखी, जो काम देखी, तो इन्होंने खुद फैसला लिया है। हम लोगों से भी बात होती थी, लेकिन हमने कहा कि फैसला आपको खुद लेना है। राजनीति में कोई फैसला जबरदस्ती नहीं होता है जब तक स्वयं की इच्छा नहीं। और मुझे अत्यंत खुशी है कि इन्होंने फैसला लिया और खुद इन्होंने खबर किया और आज आप लोगों के सामने इन्होंने बड़े ही प्रतिबद्धता से दल की सदस्यता ग्रहण की है। तो हम भी दल के तरफ से भी और अपने गठबंधन सरकार के तरफ से भी और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते भी हम इन सब लोगों का जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाकी चीज़ों की, कुछ चीज़ों की चर्चा इन्होंने की है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, लेकिन आज हम आपसे 2 चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं। एक तो जाति आधारित गणना के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरा एक बयान मैं आए दिन भाजपा नेताओं का देखता हूं और आप ही लोगों के माध्यम से देखता पढ़ता हूं कि भाई नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। इन्हीं 2 चीजों के बारे में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक जाति गणना के आंकड़े की बात है, आप सब जानते हैं कि उसकी शुरुआत भी हुई थी सभी दलों की सहमति से। विधानसभा में संयोग से 2019 और 20 में जब जाति आधारित जनगणना, मतलब 2021 की जनगणना जब प्रस्तावित थी, उसके पहले 2019-20 में ही विधानसभा में सभी दल के विधायकों ने, यानी सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। संयोग से वो दोनों प्रस्ताव जब पारित हुए थे तो मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। हमारी ही अध्यक्षता में दोनों प्रस्ताव पारित हुए थे और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि भाई आप जो 21 वाली जनगणना कराइएगा तो वो जाति आधारित, उसमें जातियों, अलग अलग जातियों के संख्या की भी गणना होनी चाहिए।
तो खैर उस समय उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। संयोग से उस समय भाजपा के साथ ही हम लोग की सरकार थी। राजद मुख्य विपक्षी दल थे, उसके नेता तेजस्वी जी भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे, भाजपा के मंत्री भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से सीधे अनुरोध किया था और जदयू के जनता दल यू के तरफ से मैं ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने सीधे अनुरोध किया था कि जाति आधारित गणना करवा दीजिए। आपकी भी जो नीतियां हैं, अभी रोहिणी आयोग की चर्चा हो रही है। हमने उसी समय, समझिए 2021 के अगस्त में हम लोग मिले थे। हमने उसी समय कहा था कि रोहिणी आयोग जो आपने ही बनाया है, उसके जो रिपोर्ट आने वाले हैं उसमें भी है कि जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनके अलग अलग उप श्रेणियों में बांटा जाए। तो उप श्रेणी में बांट के अगर गणना नहीं होगी तो उसके आधार पर फिर बातें कैसी होगी। इसलिए हम लोगों ने कहा था, लेकिन उस समय हम लोगों को जो कहा गया कि भाई अभी तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है, जो काम होने हैं काफी आगे बढ़ गया है, इसलिए अब हम लोगों के लिए कराना संभव नहीं है। आप चाहते हैं तो प्रदेश के अपने राज्य में राज्य सरकार चाहे तो करा ले सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ सर्वदलीय बैठक की, उसमें फैसला हुआ और फिर जो हुआ आपके सामने है। इसमें दो बात है कि जो गणना हुई और उसके जो आंकड़े या नतीजे आए, वह भी 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस पर बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया। और 2 अक्टूबर को प्रकाशित करने के तुरंत बाद, उसके कल ही शायद 3 अक्टूबर को ही फिर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम लोग सब थे उसमें, सभी दल के लोगों से बात की गई। उसमें कईयों ने कुछ बात उठाई और उन चीजों पर जब जानकारी ली गई तो जो बातें उन्होंने कही थी, सच्चाई बिल्कुल उसके विपरीत थी। तो इसलिए और उसी बैठक में ही ये बात मुख्यमंत्री जी के तरफ से कही गई थी कि आंकड़े भले प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन अगर इसमें किन्हीं को कोई डिस्क्रिपेंसी या विसंगति दिखती है तो आप बता दीजिए, सरकार उसका संज्ञान लेगी, देखेगी। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के द्वारा निवेदन करने के बावजूद ये लोग कोई प्रमाण के साथ कोई चीज तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आखिर आप बताइए कि कोई आंकड़े आए हैं, किन्हीं का कहना है कि किसी खास जाति का आंकड़ा कम कर दिया गया है, कोई कहता है फर्जीवाड़ा है, कोई कहता है कि सही ढंग से गया नहीं है। तो हम लोगों ने तो कहा है कि आखिर इसमें फर्जीवाड़ा या गलत क्या हो सकता है। आंकड़ों के साथ खिलवाड़ या कोई इसको अपने ढंग से मैनिपुलेट कैसे कर सकता है। दो ही बात हो सकती है कि कहीं पर इस प्रदेश के किसी इलाके में अगर किसी जात विशेष के लोग हों और उनको गिनती में छोड़ दिया गया है, तभी कोई पक्षपात का आरोप लग सकता है।